बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समीना हक नसीम हिजाज़ी की नवासी। हमने मौज़म अली नावल शुरू किया है और हम इसको फॉलो करेंगे कि कैसे बंगाल का डाउनफॉल हुआ। नसीम हिजाज़ी, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि 1953 में उन्होंने कोहिस्तान अखबार की बुनियाद रखी और बहुत मसरूफ़ रहे, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे। उसके बाद जब अखबार ने अपने वो जो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म कर लिए और इस्टेब्लिश हो गया और 3 जगह से वो शाया होना शुरू हो गया, तो नाना जान को कुछ टाइम मिला और हमारे पास 1962 में वो विज़िट करने आए। 1962 में सरगोधा बेस पे, पीएफ बेस, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो बेस सरगोधा है वहाँ पे मेरे फादर वहाँ पे बरसर थे, स्क्वाड्रन लीडर चौधरी अनवारुल हक। और जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि 65 की वॉर में वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे वहाँ पे और उनको उनकी जुरत के रिकग्निशन में तमग़ा जुरत दिया गया था। तो नाना जान को पहली बार मैंने बहुत ज़्यादा करीब से, या उन्होंने मुझे नोट किया 1962 में जब वो पीएफ बेस सरगोधा पे हमारे पास आए। मुझे याद है बहुत बड़ा घर था एयरफोर्स के, उन दिनों में बहुत बड़े बड़े घर होते थे। तो अंदर का जो दालान था उसके आगे भी एक लॉन होता था, तो वहाँ हम बैठे हुए थे और नाना जान ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और मुझे कहने लगे कि बेटा किस क्लास में पढ़ती हैं। मेरा ख्याल है मैं क्लास 1 में थी उस वक्त, या बहुत जल्दी मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे उन्होंने एक नावल दिया दास्तान मुजाहिद के नाम से और मुझे कहते हैं बेटी पढ़ सकती हो। तो मैंने फर उनको उर्दू पढ़ के सुना दी, उनका एक पूरा सफ़ा मैंने पढ़ लिया और वो मुझे गौर से देखते रहे और फिर उन्होंने सिग्नेचर्स किए और वो दास्तान मुजाहिद की किताब छोटी सी, और मुझे नहीं पता कि वो मैंने कितनी बार वो दास्तान मुजाहिद जो है वो मैंने पढ़ी। और मैं इतनी छोटी उम्र से उस किताब वो मुझे अज़बर हो गई, उसके सफ़े तक मुझे पता थे कि किस सफ़े के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसमें फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं नसीम हिजाज़ी की मोस्ट बिलवड चाइल्ड ऑफ द फैमिली थी, मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। और यहाँ तक कि जब वो कोई तसनीफ़ कर रहे होते थे, मुसवदा उनका बिखरा होता था, कागज़ बिखरे होते थे टेबल के ऊपर, तो हफ्तों उनके कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती थी। सर्दियों में वो कई महीनों के लिए लाहौर शिफ्ट हो जाते थे और हमारे यहाँ ही मुकीम होते थे। मेरे वालिदैन उनके लिए अपना बेडरूम खाली कर देते थे क्योंकि वो बिल्कुल घर के बाहर लॉन के साथ एडजेसेंट था और थोड़ा सा खामोशी भी थी। बाकी किचन वगैरह ज़रा उस बेडरूम से काफ़ी दूर थे, तो उनको बड़ा कन्वीनियंट रहता था। तो मुझे याद है कि मैं स्कूल से वापस आई तो मैंने झांक के देखा, नाना जान कमरे में नहीं थे, लेकिन इतना मट्टी से अटा हुआ कमरा और बुरे हाल और कागज़ बिखरे हुए और दवाइयाँ बिखरी हुई। और मैं कमरे में गई और मैंने खामोशी से वहाँ सारी डस्टिंग कर दी, हर चीज़ अरेंज कर दी और हर चीज़ करीने से रख दी और मैं कमरे से बाहर आ गई खामोशी से। नाना जान घर आए तो एकदम गरजदार आवाज़ सुनाई दी, बेटी। अम्मी को आवाज़, बेटी। अम्मी दौड़ती हुई गई, जी 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 क्या हुआ क्या हुआ, मेरे कमरे में कौन गया था। अम्मी कहती हैं मैंने इसको मना किया था कि मत जाओ और फिर ये मेरी इजाज़त के बग़ैर चली गई, मैंने इसको मना किया था जी। तो नाना जान कहते हैं कौन, समीना गई थी। अच्छा, कहते हैं फिर ठीक है, फिर उसने करीने से रखी होंगी हर चीज़, मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर वो गई थी अंदर। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैड इन मी एंड ही यूज्ड टू वैल्यू माई कॉमेंट्स, माई whatever I said। बड़े प्यारे दिन थे जब वो हमारे साथ बैठे होते थे और हमारे साथ बातें करते थे। विटी इतने थे कि ख़ुद बहुत खिलखिला के नहीं हंसते थे, ज़ेरे लब थोड़ा सा हंसते थे, लेकिन इतने विटी कि हम हंस हंस के लोट पोट हो जाते थे उनकी बातों से। और पर्सनालिटी का एक पहलू शायद लोगों को नहीं पता, सर्दी उनको बहुत लगती थी तो 5-6 चीज़ें उन्होंने पहनी होती थी, पहले वार्मर, कमीज़, फिर छोटा स्वेटर, फिर बड़ा स्वेटर, फिर कोट, फिर ओवर कोट। और कोट और ओवर कोट की इतनी ज़्यादा जेबें होती थीं, आप किसी बीमारी का नाम ले लें उनकी जेब में से उसकी दवाई निकल ही आती थी। और फिर उन्होंने हंसना, ज़ेरे लब मुस्कुराना और उन्होंने कहना कि ये दवाई खा लीजिए, आप
ابھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو تھوڑا سا ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جو بہت حسین یادیں ہیں. میں نے بہت وقت گزارا ان کے ساتھ, بیٹھی رہتی تھی گھنٹوں میں, تھکتی نہیں تھی نانا جان کے ساتھ بیٹھ کے اور باتیں کرنے.